APTRANSCO से बड़ा ऑर्डर। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स के लिए ग्रोथ का नया मौका खुला। Q1 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 7.1% बढ़ा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफॉर्मर और उससे जुड़े काम के लिए ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड APTRANSCO से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इस ऑर्डर को एक बड़ा ऑर्डर माना गया है और इसे अगले 13 महीनों में पूरा किया जाना है। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि यह ऑर्डर एक घरेलू कंपनी से मिला है और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनियों को भारत में बिजली ट्रांसमिशन के विस्तार से लगातार फायदा हो रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के लिए अतिरिक्त ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता की जरूरत होती है। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 298.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव 292 रुपये से 2.4% ज्यादा है। स्टॉक 292 रुपये पर खुला और इंट्राडे में 305.9 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,970.46 करोड़ रुपये है। FY27 की पहली तिमाही Q1 का परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स ने FY27 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर रेवेन्यू में 7.1% की बढ़ोतरी के साथ 572.34 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 26.9% की गिरावट आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.8% बढ़कर 106.82 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.7% घटकर 64.29 करोड़ रुपए और तिमाही दर तिमाही आधार पर 29.7% गिर गया। बेसिक एप्स एक साल पहले के 2 रुपये और 24 पैसे से घटकर 2 रुपये और 5 पैसे हो गया। कुल मिलाकर रेवेन्यू में बढ़ोतरी तो पॉजिटिव रही, लेकिन कमाई पिछड़ गई। ऐसे में जैसे जैसे ट्रांसमिशन साइकिल में तेजी आ रही है, ऑर्डर को बेहतर ढंग से पूरा करना और कैपेसिटी का बेहतर इस्तेमाल अहम बातें होंगी जिन पर नजर रखनी होगी। ऑर्डर पाइपलाइन ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स को APTRANSCO से ट्रांसफॉर्मर बनाने और उससे जुड़े कामों के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कीमत 100 रुपये से 500 करोड़ रुपए के बीच है और इसे 13 महीनों में पूरा किया जाना है। ये कॉन्ट्रैक्ट सामान्य कामकाज का हिस्सा है और इसमें किसी प्रमोटर या संबंधित पार्टी का कोई संबंध नहीं है। तुरंत होने वाली कमाई के अलावा ये ऑर्डर TARIL की पाइपलाइन को मजबूत करता है और क्षमता की योजना बनाने, सामान खरीदने और प्रोडक्शन के लिए बेहतर जानकारी देता है। ये ट्रांसफॉर्मर के लंबे मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग साइकिल को देखते हुए खास तौर पर जरूरी है। इंडस्ट्री का आउटलुक ग्रिड के विस्तार और रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने की वजह से 2032 तक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 9 लाख रुपए करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स से भारत की ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में 2031-32 तक 6.48 लाख सर्किट km ट्रांसमिशन लाइन और 2345 वाट ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इंटर रीजनल क्षमता के 168 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे TARIL के लिए लंबे समय का एक मजबूत मौका बनता है, क्योंकि रिन्यूएबल क्षमता बढ़ने से ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती है। निवेश का आधार TARIL भारत के कई सालों तक चलने वाले ट्रांसमिशन कैपेक्स साइकिल, ट्रांसफॉर्मर की बढ़ती मांग और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से फायदा उठाने की स्थिति में है। APTRANSCO के हालिया ऑर्डर से निकट भविष्य में काम पूरा होने की संभावना बेहतर हुई है। हालांकि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में रेवेन्यू में साल दर साल 7.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पट में 4.7% की गिरावट आई। ऐसे में मार्जिन में सुधार और ऑर्डर पूरा करना अहम बातें होंगी जिन पर नजर रखनी होगी। अगर कंपनी अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करती है, कीमतों को लेकर अनुशासन बनाए रखती है और अपनी बढ़ती पाइपलाइन पर कुशलता से काम करती है, तो ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश का मजबूत साइकिल लंबे समय तक कमाई में लगातार बढ़ोतरी को सहारा दे सकता है।